बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। किस्त के आगाज में एनीगोल कले का मंजर दिखाया जाता है। बैंगी खातून फरीक का इंतजार कर रही होती है और उसी वक्त फरीक आ जाती है। फरीक आते ही बैंगी को ललकारती है और कहती है कि तुम तो अपनी मौत को गले लगाने आई हो, तुमने ही मुझे फंसवाया था। ये कहते ही फरीक तलवार निकाल कर बैंगे पर हमला कर देती है, लेकिन बैंगे कहती है कि बेवकूफ ना बनो फरीक। फरीक कहती है कि कारवान सराय में नाइमान ने हमें तकरीबन मार ही डाला था। बैंगे कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने ही तुम्हें बचाया है। अगर मैं तुम्हें फंसवाना चाहती तो मैं यहाँ क्यों आती? मैंने ही यकीनी बनाया कि तुम कबीले से भाग सको। मैं चाहती तो तुम्हें वहाँ मरवा सकती थी। फरीक कहती है तो फिर बताओ क्यों आई हो यहाँ? बैंगे कहती है आप अपनी जिंदगी के बच जाने की वजह से मेरी मकरूज हैं। अब मैं वापस कुछ लेना चाहती हूँ। फरीक कहती है तो फिर बताओ क्या लेना चाहती हो? बैंगे कहती है कोई ऐसी चीज जिसे हम दोनों को फायदा हो। मैं उस्मान के बेटों की जाने चाहती हूँ। फरीक कहती है कि बैंगे तुम ऐसा क्यों चाहती हो, या तुम दोबारा मुझे जाल में घसीटोगी? बैंगे जवाब देती है तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी बेटी को अख्तैमूर से शादी की इजाजत क्यों दी? अख्तैमूर को सरदार बनने के लिए बुरहान और अलाउद्दीन को मरने की जरूरत है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आश्कार हो जाऊंगी, मगर तुम इसका इंतकाम लेने के लिए मेरा साथ दे सकती हो। फरीक कहती है मुझे उस्मान से इंतकाम तो लेना ही था, लेकिन इस मामले में तुम भी मेरी मदद को तैयार रहोगी बैंगे? अब तो मेरी बात को गौर से सुनो। दूसरी तरफ उस्मान साहब इस्मेहान से ये कहते हैं कि हमेशा से ये तख्त का मसला रहा है। नाइमान की नजरें आपके बेटे अलाउद्दीन के तख्त पर रहेंगी। हम गज़वात से इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं और ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर हम मुत्तहिद हो जाते हैं तो कुनिया और ये सरहदें इसका लुकमा बनेंगी। इस्मेहान कहती हैं इस इत्तेहाद को हमेशा नुकसान आपने ही पहुंचाया है। उस्मान साहब मैंने इत्तेहाद भी कायम किया और फौज भी कायम कर रखी है। उस्मान कहते हैं लेकिन आपकी फौज को क्या हुआ? आपने गलती की है वालिदा सुल्ताना, आपने हम सब को एक जालिम के आगे झुका दिया। अब कोई गलती नहीं होगी। मैं सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ूंगा और कोनिया की हुर्रियत के लिए भी। इस्मेहान कहते हैं कि क्या तुम मुझे एतहादी बनाने की पेशकश कर रहे हो? उस्मान कहते हैं पेशकश करने का वक्त जा चुका, आप मेरे साथ एतहाद करेंगी? इस्मेहान कहती हैं अगर मैं ना करूं तो क्या होगा? मंजर पलटता है। ओलूफ कहता है कि फरीक मुझे बैंगी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें दान के इंतकाम के लिए कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। बैंगी कहती है वो सांप सरदारी चाहती है, वो जाल नहीं बिछाएगी, लेकिन फिक्र ना करो मैं शहर में अपने ही सिपाही तैनात करूंगी, मैं उस्मान से इसके बच्चे छीन लूंगी। ओलूफ कहता है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होगी। फरीक कहती है कि उतन आज तुर्कों के लिए मौत लाएगा, हम जला देंगे, जला कर राख कर देंगे, हर तरफ तबाही होगी। दूसरी तरफ उस्मान साहब ये कहते हैं कि अगर आपने मेरे साथ एतहाद ना किया तो वो जला देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। आपने ओलूफ को ताकतवर बनाकर और अब नाइमान के साथ खड़े होकर बहुत बड़ी गलती की है। उस्मान कहते हैं शहनशाह इसकी तरफ फौज भेजेगा, वो इकट्ठे होकर पहले सरहदों पर हमला आवर होंगे। इसके बाद जब कुनिया को कहीं से मदद नहीं मिलेगी वो आपके बेटे अलाउद्दीन की तरफ बढ़ेंगे। इस्मेहान कहती हैं कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है? उस्मान कहते हैं कि मेरी कोई बात अभी तक गलत साबित नहीं हुई और आपकी भी कोई बात कभी दुरुस्त साबित नहीं हुई। वालिदा सुल्ताना अगर मेरी बात दुरुस्त होती है तो। इस्मेहान कुछ सोच कर कहती हैं तुम चाहते क्या हो? उस्मान कहते हैं कि हम आना गोल हासिल करेंगे, हम नाइमान को ओलूफ की फौज तक पहुंचने से रोकेंगे, लेकिन जो चीज आपसे मैं चाहता हूं, नाइमान पर आप ये जाहिर करेंगी कि आप इसके साथ खड़ी हैं। अनागोल पर हमले के वक्त मैं चाहता हूं आप अपनी फौज के हमरा मेरे साथ रहें। इस्मेहान कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि ओलूफ हमारे लिए मुसीबत बनेगा, कोनिया खतरे में है ये कहते हो, सरहदी सरजमीनें भी। तुम
तुम मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ रहे उस्मान बे। उस्मान कहते हैं बहुत आला, बिल्कुल सही समझी वालिदा सुल्ताना। कल सुबह अना गोल के करीब कारायाजी के मकाम पर आपका मुंतजिर रहूंगा। इसमें आन कहती हैं कि अगर मैं नाइमान की फौज के साथ वहां आकर तुम्हें तबाह कर दूं, तब क्या होगा? आप मुझ पर एतमाद कैसे कर सकते हैं उस्मान बे? उस्मान साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने बेटे के लिए न कर सकें वालिदा सुल्ताना। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। आपके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसमें आन कहती है ठीक है, मैं कल अनागोल जाऊंगी। ओलूफ भी अब मेरी सुनता है। एक चाल के साथ बगैर खून बहाए मैं अनागोल लेने की कोशिश करूंगी। उस्मान कहते हैं कि वालिदा सुल्ताना, अब तक आपकी चालों ने तमाम मसाइल पैदा किए हैं। अब बस आपको छोड़ना होगा और खून बहता है तो बहने दे। इसमें आन कहती हैं तो फिर जब तुम पहुंचोगे तो मैं अंदर ही मौजूद होंगी। अगर खून बहेगा तो खून का पहला कतरा मेरी तलवार से बहेगा। उस्मान कहते हैं कि सलामती हो वालिदा सुल्तान पर। दूसरी तरफ ओलूफ हमला करता है और सिपाहियों को कहता है कि किसी को जिंदा न छोड़ना। वो मासूम लोगों पर तीर बरसाते हैं और कत्लो गारत शुरू कर देते हैं। बाजार में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ओलूफ और इसके जंगजू निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और बेजा खून बहाने लगते हैं। न खवातीन और न बच्चे, किसी का भी लिहाज नहीं किया जाता। जो भी सामने आता है ओलूफ और इसके आदमी उसे काट डालते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर में फ्रिग अपना हुलिया बदल कर दाखिल हो जाती है। सिपाही पूछता है कहाँ से आई हो? फ्रिग कहती है कि कारगन कबीले से आई हूँ, उकताम बे का सामान लाई हूँ। सिपाही अपने साथियों को कहता है कि इसकी तलाशी लो। फ्रिग कहती है कि बेंगे खातून हमारी मुंतजिर हैं। सिपाही कहता है कि ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। फ्रिग अपने सिपाहियों को लिबास तब्दील करके आम आदमी का लिबास पहना देती है और उन्हें कहती है कि आंखें खुली रखना। उस्मान बे के बेटे कहीं भी हो सकते हैं। फिर उसके सिपाही आसपास फैल जाते हैं। सब अपनी खुफिया तलवारें मंजरे आम पर ले आते हैं। दूसरी तरफ ओलूफ निहत्थे शहरियों को कत्ल कर रहा होता है। जो भी सामने आता है उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता है। दूसरी तरफ कोनूर अपने साथियों के साथ जंगल में गुजर रहा होता है। वो कहता है सिपाहियों अतराफ में देखते रहो। फिर इतने में एक सिपाही घोड़े पर तेजी से वहां पहुंचता है। वो कहता है कि ओलूफ ने इस जामुनू पर हमला कर दिया है। बुरान कहता है कि चलो भाइयों चलते हैं। फिर वो लोग तेजी से घोड़े जामानों की जानिब दौड़ा देते हैं। उधर जामोनो में ओलूफ बेदर्दी से लोगों को कत्ल करते दिखाया जाता है। फिर इतने में वहाँ बोरान और उसके तमाम साथी पहुँच जाते हैं। बोरान कहता कि भाइयों एहतियात से। फिर वो अल्लाह अकबर कहकर ओलूफ के काफिले पर टूट पड़ते हैं। इस बार बारी ओलूफ के आदमियों की होती है। कोनूर, बोरान और उनके तमाम साथी पूरी ताकत से कुफार का मुकाबला करते हैं और उनकी नजरें ओलूफ पर जमी होती हैं। फिर इतने में मजीद सिपाही आकर बोरान को बताते हैं कि हमने खवातीन और बच्चों को बचा लिया है। बोरान कहता है कि सिपाहियों गाजियों हम पीछे हट रहे हैं। फिर सिपाही पीछे हट जाते हैं। ओलूफ सबका खात्मा करने के बाद कहता है वो समझ रहे हैं कि मेरे हाथों से बच जाएंगे। मैं इनकी सरजमीनों को जला दूंगा, मैं इन सब के सर काटूंगा। फिर वो सिपाहियों को हुक्म जारी करता है कि इकट्ठे हो जाओ, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उनके जंगजुओं को तेजी से घोड़े दौड़ाते दिखाया जाता है। इसके बाद बाकी बच जाने वालों को बोरान और कोनूर लेकर जा रहे होते हैं। कोनूर कहता है कि सिपाहियों होशियार रहना, एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लो। दूसरी तरफ यानी शहर में अपने मखसूस सिपाहियों के साथ फ्रिग आगे बढ़ते दिखाई जाती है। तलवारों को उन्होंने छुपा रखा होता है। इसके बाद फ्रिग अपने सिपाहियों को इशारे करती है और वो मखसूस मकामात की जानिब फैल जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर उस्मान साहब के दोनों शहजादे जा रहे होते हैं। फ्रिग की नजर इन पर पड़ जाती है। वो कहती है बदसूरत चूजे और उनके पीछे चल पड़ती है। इसके बाद फ्रिग जब उन दोनों लड़कों को पीछे से सामने करती है तो जानती है कि वो दोनों तो कुछ और लड़के हैं
और फिर सामने से बाला खातून पहुंच जाती है। फरीक समझ जाती है मैं जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। बाला कहती है कि कहाँ जा रही हो फरीक। इसके बाद बैंगे खातून भी सामने से आ जाती हैं। फरीक कहती है कि बैंगे मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। बैंगे कहती हैं खेल खत्म हुआ फरीक। बाला कहती है कि तुम अपने पाँव पर मौत की तरफ चल कर आई हो फरीक, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम्हें मरना ही होगा। फरीक कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे जाल के बारे में इल्म नहीं था। फिर वो सिपाहियों को कहती है निकल आओ। इसके बाद उसके गुंडे सिपाही भी इन्हें घेर लेते हैं। बाला कहती है कि तुम्हें और इन गीदड़ों को जहन्नम वासिल कर देंगे। इसके बाद दोनों साइड पर जंग शुरू हो जाती है। बाला उसके गुंडों को काटने के बाद कहती है इख्तिताम का वक्त आ चुका फरीक। फिर फरीक और बाला का दो बदू मुकाबला शुरू हो जाता है। बाकी गुंडों को अलचीचक और बैंगे खातून संभाल लेती हैं और आखिर में फरीक बच जाती है। फरीक कहती है तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैं इस्मिहान के बारे में सब जानती हूँ, तुम लोग मेरे मोहताज रहोगे, तुम तो बहुत अहमक हो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। बाला कहती है अपनी बकवास बंद करो और उस पर तलवार दे मारती हैं। इसके बाद बाला पलक झपकते में ही फरीक के सीने में तलवार उतार देती हैं और कहती है कि तुम्हें मेरे बेटों को छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। फरीक के जिस्म से खून रिसने लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नाज़रीन, इस तरह से फरीक का काम तमाम हो चुका है और हमारे इस एपिसोड का भी इख्तिताम हुआ।